में है, मदरसा है, मौलाना है, यही लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये सबकी ज़िम्मेदारी बनती है आवाज़ बुलंद होने। कल हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल्स को तोड़कर उसका वायलेशन करके बनाया गया है और कवी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 29 जून का प्रोग्राम हमारा कामयाब होगा। तो 32 वक्फ बोर्ड में से किसी के अंदर तरमीम की या संशोधन लाने की कोशिश नहीं की गई कि भाई मिलजुल कर सब लोग आएँ, इस प्रोग्राम को कामयाब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना में और हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के मशहूर मारूफ आलिम दीन यानी सीमांचल के मशहूर मारूफ आलिम दीन मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी। सबसे पहले फ़िक्र नज़र टीवी पर मौलाना इस्तकबाल करते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका अपने हल्के में असर रसूख है, क्या तैयारियाँ हैं 29 जून को लेकर? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक लोकल वहाँ पे छोटी सी तंजीम है, उसका एक एक फ़र्द जुड़ा हुआ है और हमारा ख़ुसूसन सीमांचल में जो कि हाट ब्लॉक है उसमें बड़ी तादाद मुसलमान रहते हैं और वहाँ से तकरीबन 15 से 20 गाड़ी सिर्फ़ एक ब्लॉक से हम लोग तैयार कर रहे हैं और लोग बड़े पुरजोश हैं यहाँ पहुँचने के लिए और ज़मीनी सतह पर हम लोग काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वहाँ से एक बड़ी तादाद, एक बड़ा मजमा 29 जून को गांधी मैदान में पहुँचेगा। अभी आपने हज़रत अमीर शरीयत से मुलाकात की, किन उमूर पर तबादला ख्याल हुआ? बस ये 29 जून का प्रोग्राम कामयाब होना चाहिए और हम कामयाब जब ही होंगे जब हम इस काले कानून को सुप्रीम कोर्ट में जो अभी ज़ेर समाअत है वहाँ से हमें अगर कामयाबी मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कि हमारी बड़ी कामयाबी है। और इसी ताल्लुक़ से हर कोई मेहनत भी कर रहा है और ये ज़रूरी भी है हमारे लिए। देश के संविधान ने हमें इजाज़त भी दी है कि हमारे बल्कि संविधान के ख़िलाफ़ अगर कोई क़ानून बनता है तो ये सिर्फ़ मुसलमानों की ज़िम्मेदारी नहीं है बल्कि भारत के एक एक फ़र्द और एक एक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो मैदान में आए और अपनी आवाज़ बुलंद करे, देश के संविधान को बचाए। तो ये जो दस्तूर बचाओ और वक्फ़ बचाओ जो तहरीक है हमारे शरिया के प्लेटफॉर्म से जो आवाज़ लगाई गई है, ये देश के संविधान को बचाने की भी एक आवाज़ है। ये सिर्फ़ ऐसा नहीं, बहुत लोग समझते हैं कि ये दीनी ये मुसलमानों की जो मिल्ली तंजीमें हैं, मदरसा है, मौलाना है, यही लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये सबकी ज़िम्मेदारी बनती है आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, इसलिए कि जो कानून बना है ये देश के कई सारे आर्टिकल्स, हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल्स को तोड़कर उसका वायलेशन करके बनाया गया है। तो इसलिए ये इमारत जो आवाज़ बुलंद कर रही है ये सिर्फ़ हमारी मस्जिद, हमारी प्रॉपर्टी और जायदाद को बचाने के लिए नहीं है बल्कि देश के संविधान को बचाने के लिए भी ये कदम उठाया गया है। और कवी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 29 जून का प्रोग्राम हमारा कामयाब होगा। हम जहाँ तक आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, पहुँचाना चाहते हैं, वहाँ तक आवाज़ पहुँच भी रही है और इंशाअल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद है कि इसका बेहतर रिज़ल्ट और नतीजा भी देखने को मिलेगा। ये कानून किस तरह दस्तूर हिंद और मुसलमान हिंद पर ज़र्ब है? असल में देखिए, भारत के अंदर 32 औक़ाफ़ बोर्ड हैं, तो 32 वक्फ बोर्ड में से किसी के अंदर तरमीम की या संशोधन लाने की कोशिश नहीं की गई। सिर्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर इसमें तब्दीली की कोशिश की गई। जब हिंदू वक्फ बोर्ड में, सिख वक्फ बोर्ड में, उनका जो भी संस्था है उसमें आप कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन मेंबर नहीं, आप उसमें उसको अलाउ नहीं करते हैं, तो फिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को कैसे आपने इसमें इजाज़त दे दी? तो इसलिए ये देश के आर्टिकल नंबर 14 के ख़िलाफ़ है जिसमें कहा गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। वाज़े लफ्ज़ों में लिखा है कि देश में सब बराबर है। और फिर धर्म के नाम पर बनाया गया मस्जिद, मदरसा और हमारी जो 9.5 लाख एकड़ ज़मीनें हैं उनको हड़पने के लिए बनाया गया है। और फिर ये बिलोंग करता है हमारा टोपी और दाढ़ी वालों से, मुसलमानों से। और फिर मुसलमानों को देखकर कोई कानून बनाना, चाहे कोई भी कानून हो, अब से पहले भी जो CAA, NRC वगैरह का जो कानून बना है तलाक़ के ताल्लुक़ से, यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC के ताल्लुक़ से, तो वो भी आर्टिकल नंबर 15 के ख़िलाफ़ है जिसमें कहा गया प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। और फिर ये जो हमारा वक्फ बोर्ड के ऊपर जो कानून बना है ये आर्टिकल नंबर 26 के वाज़ेह वायलेशन है, इसकी ख़िलाफ़ वर्जी की गई। तो इसीलिए समझिए कि एक तरह से हम देश के संविधान को भी बचाने की हमारी कोशिश है जमात शरिया की। तो इसीलिए मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि भाई मिलजुल कर सब लोग आएँ, इस प्रोग्राम को कामयाब करें और देश के संविधान को बचाने में एक कदम साथ दें। इमारत शरिया चूँकि तहरीकात का मरकज़ रही है, 2018 में दीन बचाओ देश बचाओ तहरीक और अब वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस, क्या कहें?
ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम कोई मिल्ली जमात जो देश में जो इस तरह की जो पोलराइजेशन की और भेदभाव की बात होती है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करती है। हमारी शरीयत ने भी हमें इजाज़त दी है और देश के संविधान ने भी इजाज़त दी है कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई इस तरह की साजिशें होती है या कोई आपको वायलेट किया जाता है, आपको दबाने की कोशिश की जाती है, तो अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। और देश के संविधान के हिसाब से आर्टिकल नंबर 19 के हिसाब से हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स, इसका मतलब है कि अपनी आवाज़ शांति तरीके से आप बुलंद कीजिए। तो ये तारीख़ रही है हमारी जमात शरिया की अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही। जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ी है मुसलमानों को, या मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हर उस मज़लूम तबके को, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, तो उसको उसकी मदद के लिए जमात शरिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और यहाँ पर भी हमारा अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब, जिन्होंने हमारे तमाम तर सवालों को बेबाकी से जवाब दिया। कैमरामैन गुफरान के साथ मशकूर शमसी रहमानी, इमारत शरिया फुलवारी शरीफ, पटना, बिहार।